नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि हिंद। ट्रंप के टैरिफ। नाउ पथिकृत साहब सोचेंगे कि मैं हमेशा से पथिकृत से बात करना चाहता हूं ट्रंप के टैरिफ के बारे में। ये चक्कर क्या है? तो ट्रंप के टैरिफ पे हम पथिकृत जी को एकदम एक्सपर्ट बना रहे हैं सो दैट ही कैन गाइड अस थ्रू दिस होल थिंग। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमको जो बात करनी है कि चाइना से और चाइना की मिलिट्री से स्पेसिफिकली एक मैसेज आया भारत को। व्हाट इज दैट मैसेज? एंड ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है कि शी जिनपिंग की तरफ से सेपरेट मैसेज और चाइना की मिलिट्री की तरफ से एक सेपरेट मैसेज। क्या है ये मैसेज एंड व्हाट विल भारत डू? नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार। आप थोड़ा मैसेज दिखा दीजिए इफ इट्स पॉसिबल। यस, आई विल पुट दैट अप। व्हाई डोंट यू स्टार्ट? हाँ, सो बेसिकली देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। टैरिफ वाला इश्यू इसके लिए डायरेक्टली रीज़न है कि नहीं मुझे अभी इट्स टू प्रीमेच्योर क्योंकि टैरिफ में ट्रम्प इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल तो कुछ बोलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। कल बोल देगा कि नहीं, सारे टैरिफ चाइना के ऊपर माफ़ है, ये भी बोल सकता है। बट आई डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी द केस क्योंकि चाइना की तरफ से भी ये वो भी बोल रहा है कि ये they will not allow Trump to destroy the whole thing by this tariff thing. तो मुझे नहीं लगता कि अभी they will blink या फिर they will tone down. देखिए there are 2-3 factors. एक तो है कि lot of people underestimate what Prime Minister Modi and his government has done in the last few years in terms of modernizing the armed forces और जिस तरह से मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस हुई है कि इंडिया ने दिखा दिया कि हम यू you नो know, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते बट अगर लड़ाई होती है तो आवर मिसाइल्स कैन एक्चुअली रीच शंघाई एंड शेंजन। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान में जो सीपीएसी वाला चैलेंजेस चाइना की है, जो अल्टरनेट रूट्स वो सोच रहा था, मलाक्का स्ट्रेट का जो अकीलीज हिल उनका है, चोक पॉइंट, एंड देयर आर मल्टीपल अदर फैक्टर्स इंक्लूडिंग दोज इन म्यांमार। और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट अभी गलवान में 2020 से है and in addition to that जो mobilization capacity है in 2-3 days you can mobilize a very large contingent जो पहले नहीं था इंडिया का। तो काम तो फौज ने किया है, काम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया है अंडर द गाइडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने एकदम और जिस तरह की मिलिट्री इंडक्शन हुआ है, हाँ चैलेंजेस है। सो इंडिया के साथ इशू अभी ये है चाइना का, जितना मुझे समझ में आ रहा है कि इंडिया इज नॉट अ पुश ओवर। ये जो सलामी स्लाइसिंग वो लोग करते हैं, जितना साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ इन लोगों ने किया है, साउथ चाइना सी में किया है, ये इन लोगों ने कोशिश इंडिया में किया बट आई थिंक दे फाउंड इट इज नॉट फिजिबल, नहीं हो रहा है। और सस्टेन करना एक लड़ाई वो भी चैलेंज है। साथ ही साथ उनके साथ इंडिया का ट्रेड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज वी आर अ मार्केट फॉर देम। उनका दे हैव अ ट्रेड सरप्लस ऑन अस। बट एट द सेम टाइम अभी जो ट्रम्प वाला इशू आ गया है और जिस तरह से वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन सैंक्शंस जो कि टू सर्टेन एक्सटेंट जस्टिफाइड है क्योंकि डंपिंग और सब्सिडाइज करना इंडस्ट्री को वो चाइना करता है। चाइना जो कॉस्ट दिखाता है, पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जिसके लिए उनको क्रेडिट देना चाहिए, बट अ पार्ट ऑफ दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हिडन कॉस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ चाइना सब्सिडाइज कर देता है। सो ये जो एक अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री इन द अमेरिकन मार्केट था, जिसके ऊपर बेस करके इन लोगों ने इतना कैपेसिटी बढ़ाया है विद इन द चाइनीज इकोनॉमी। और चाइना इज प्योरली, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज बेस्ड ऑन ग्रोथ और एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी। वो प्रोडक्शन बना बना के प्रोडक्शन कैपेसिटी बनाओ, बढ़ाओ, प्रोडक्शन करो और हर जगह पे बेचो, चाहे डंप करो। So now जो restrictions उनको आ रहा है, so they need to deepen Indian investment in Indian market। उनको शायद ये भी मनसा है कि भाई इंडिया में चाइनीज कंपनीज आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेगा, फिर चाइना इंडिया से एक्सपोर्ट करेगा, तो वो मेक इन इंडिया एक्सपोर्ट दिखेगा। सो देखिए, फॉर मी देयर आर 3-4 थिंग्स वेरी सिंपल। सिविलाइजेशनल नेशन स्टेट चाइना जो है वो अलग है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अलग है। सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जब तक पावर में है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। हाल ही में जयशंकर जी ने भी कहा कि रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है। हाँ, रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ है, इतना बड़ा नेबर है, उनके एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग मैंने बहुत बड़ा है। मैंने उनका बात सुना। ही एक्चुअली सेड इट इज बेटर देन व्हाट इट वाज इन 2020, यस, व्हिच इज इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव किया है, इम्प्रूव किया है। सो यू शुड हैव अ फंक्शनल रिलेशनशिप विद चाइना, एब्सोल्युटली। मेरे को उस चीज से प्रॉब्लम में नहीं है, बट फंक्शनल रिलेशनशिप विद चाइना का मतलब ये नहीं है कि यू लोअर योर गार्ड। दैट इज व्हाट इंडिया हैज नॉट डन। अभी भी जो डी एस्केलेशन हुई है अलोंग द बॉर्डर्स,
डी-एस्केलेशन का मतलब ये नहीं है कि डीमोबिलाइजेशन हो गई। डी-एस्केलेशन का मतलब ये नहीं है कि फोर्सेस आर बैक इन द गैरिसन, ये नहीं है। द अदर थिंग व्हाई वी शुड बी वेरी केयरफुल, देखो ठीक है इंप्रूव हुआ है रिलेशनशिप, दैट्स फाइन। द चाइनीज ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हाँ, दे क्लेम टू बी अ फार बिगर इकोनॉमी, बट उनके चैलेंजेस हमसे ज्यादा है, फार बिगर चैलेंजेस। और ये सस्टेनेबल वॉर करना प्रॉब्लम उतना आसान नहीं है जितना वो सोचे थे। बट तीन चार चीजें आई विल टेल यू, जब कोविड शुरू हुआ उस टाइम गलवान का इशू करना, आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट काइंड ऑफ बिट्रेयल। मतलब आपने, आपको पता था कि देयर इज अ ह्यूज कोविड क्राइसिस, इस टाइम हिट करो, दैट आई थिंक इंडिया शुड नॉट फॉरगेट। सेकेंड चीज, उस टाइम इन लोगों ने क्या कोशिश किया था कि बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज slump in the stock market, तो कंपनीज का वैल्यूएशन कम हो गया था, तो दे वांटेड टू टेक ओवर दोस कंपनीज सरप्टेशियसली। उसमें एक इंडिया का उस टाइम एफडीआई का पॉलिसी लाने के लिए मजबूर हो गया मोदी सरकार कि जिन देशों के साथ इंडिया का नेबरहुड मतलब लैंड बॉर्डर है, वहां से अगर इन्वेस्टमेंट आए दैट वुड रिक्वायर यू नो स्क्रूटिनी बाय द गवर्नमेंट। इसका कारण वो ऑब्वियसली पाकिस्तान से तो इन्वेस्टमेंट आता नहीं है सिवाय टेररिज्म वाला, ऑब्वियसली इट वाज अबाउट चाइना। So without mentioning China directly, it was like neighborhood land border जिनके साथ है इन्वेस्टमेंट वाला इशू। एंड देन देयर इज दिस इशू जो आप दिखा भी सकते हो, ऑर्गेनाइजेशंस जो जिनका नाम बार बार आता है, सम ऑफ दिस चाइनीज टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया जो हैंडसेट बेचता है, इनके जिस तरह के इलीगल ट्रांसफर ऑफ फंड किया इनटू चाइना, जिसमें नाम आता है वीवो का 62,000 करोड़। फिर उसके बाद जो चाइनीज लोन शार्क है, लोन एप्स है, उसका जो स्कैम है इंडिया में, बहुत फैमिलीज आदि बर्बाद हो गए बिकॉज ऑफ दिस चाइनीज लोन एप्स। फिर जो साइबर फ्रॉड होता है, ठीक है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, फंक्शनल रिलेशनशिप रखो विदाउट लोअरिंग और योर गार्ड। और ये जो पाकिस्तान का जिस तरह से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इन लोगों ने किया है प्योरली बाय चाइना, उनको पता है चाइना पाकिस्तान पैसा नहीं दे पाएगा फॉर दीज वेपन सिस्टम्स, बट एक दूसरे तरफ से एक प्रॉब्लम खड़ा करके रखो, दैट हैज बीन डन बाय चाइना। तो जिस तरह से इन लोगों ने इन्वेस्ट किया टू क्रिएट ट्रबल इन इंडिया इन सिलेक्ट पार्ट्स in small installments ताकि इंडिया does not emerge as a viable alternate manufacturing hub। तो ये सारे रीजंस है, तो विच ऑफ बिकॉज ऑफ विच, ठीक है रिलेशनशिप बेहतर रखो, लेकिन अपने मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री, अपने कीपिंग अप द एंटे इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या हो रहा है, कीप द आईज ओपन, वी शुड नेवर लोअर द गार्ड ऑन दैट। फ्रॉम द चाइनीज पर्सपेक्टिव, मैंने आपको कहा था, और इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आया है यूएस इंटेलिजेंस का कि इन द नेक्स्ट 6 months वाला, तो चाइना व्हेन इट इज कॉर्नर्ड, लेट अस not presume they will just remain silent. It is the credibility of Xi Jinping at stake. So they might try to do, करेगा कि नहीं करेगा, एक possibility है कि they will try to do something in Taiwan to divert the attention, to create problem, supply chain वाला problem वो भी create करेगा अमेरिका के लिए। तो अगर उन्हें कुछ करना है ताइवान में, अगर अगर I'm just saying अगर, in that case they have to keep the other front calm, right? They don't want problems on all the sides. तो अगर उन्हें कुछ करना है, आई एम सेइंग कि इफ दे वांट गुड रिलेशन, मोस्ट वेलकम, बट ऑल्सो थिंक अबाउट दिस कि अगर वो सडनली बोल रहा है, दैट मीन्स इज इट दैट आर्मी सडनली सोचने लगा है कि सर्वे सुखिंतु जो सॉरी आई फॉरगॉट, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया, ऐसा तो नहीं सोच रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिना नहीं सोच रहा है। तो मतलब यू वांट, जहां पे आप थोड़ा सा you're improving your relationship, that means somewhere else you have a plan। और ये इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से भी ऐसा ही चल रहा है। हिटलर व्हेन ही हैड एन एग्रीमेंट विद द सोवियत यूनियन, स्टालिन, उस टाइम ऑब्जेक्टिव ये था कि इस तरफ ठोको, मतलब वेस्टर्न यूरोप की तरफ। देन ही वेंट फॉर ऑपरेशन बारबारोसा, मतलब उस तरफ, वंस दिस साइड वाज टेकन केयर ऑफ, फिर वो ऑपरेशन बारबारोसा किया। उसके पहले स्टालिन को साइड में रखा कि तुम मेरे दोस्त हो। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ वॉरफेयर कि इसका कारण क्या है। एंड इनवेरिएबली बिकॉज इंडिया का रिलेशन अभी
functional relationship of Modi ji with Trump administration is far better than what China has. हो सकता है, हो सकता है. They will try to optimally utilize that. हो सकता है, ये उनका objective may be there. But at the same time, अब देखोगे, we are analyzing, we are not here saying कि what government of India should do. इंडिया गवर्नमेंट का जो डिहाइफेनेटेड पॉलिसी है डीकपलिंग वाला कि भाई हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन होता है. So we are having good relation with United States, but India at the same time will not disown China entirely. The BRICS is also very important क्योंकि you never know how things change. और जिस तरह से unpredictability we are looking at the Western Hemisphere, और जिस तरह से Trump, I would still say Trump is better for India in many ways. Also ये ताहूर हुसैन राणा जो वापस उसको एक्स्ट्राडाइट किया गया, credit also and our gratitude to Trump administration for that, क्योंकि उसके सिवा होता नहीं. At the same time, you don't know what will happen tomorrow. BRICS की relevance शायद और बढ़ जाए कल. So keeping those things in mind, India will welcome अगर चाइना ये बोलता है कि मिलिट्री की तरफ से अगर कोई अच्छा संदेश आता है, but India will not lower the guard and India will be careful, cautious कि भाई इसका मतलब क्या है. And keeping the history in mind, we should be careful. हाँ, selective Chinese investment अगर वहाँ वो भी आए, if it is in benefit of India, most welcome. But be very careful about dumping. Be very careful about what the Chinese have done with Pakistanis. Chinese having good relation or investments in Bangladesh, Nepal, Pakistan, for me at least, that's not as big a concern as giving high-tech, cutting-edge technology to Pakistan just to create problem for India. वो मेरे लिए थोड़ा problematic ज़्यादा है. So keeping all things in mind, I think India will take it in, on a positive note, but while being very cautious. Back to you. And Taiwan वाला issue, we should be very careful. मुझे लगता है, my last point आदि, ये जो overture आ रहा है ना, that should make India sit back tightly and put more efforts to create more semiconductor plant in India. क्योंकि ताइवान वाला इशू में हाँ, you cannot replace the ecosystem of Taiwan in one, नहीं कर सकते, वो अमेरिका भी नहीं कर पाया. तो वहां पे अगर कुछ होता है, the biggest casualty problem will be in the chip, जो आज inevitable, indispensable है in every sector. तो मुझे लगता है ये push towards semiconductor भी इंडिया के में जो हो रहा है, not just for creating a hub, but also they also calculate that, anticipate something might happen today or tomorrow. जैसे अभी trade war चल रहा है, possibility of something happening, a kinetic conflict cannot be ruled out, and that's why these messages have an inner meaning. Keep that in mind. Back to you. To me, it's very simple. Yeah, they're trying to just basically shore up one front कि यार यहाँ से कुछ ना हो. Try and talk to India थोड़ा सा. नहीं sir, we are our best friends, sir. What is this, sir? There is nothing, sir. Don't worry, sir. Everything is fine, sir. They have this tendency to kind of start becoming extra nice to you. थोड़ा सा आपसे वो थोड़ा नहीं oh very greetings for your navratris and ये वो सब कुछ करते हैं. They are like that. But as you said, India must never forget the stab in the back, and that is something I'm always thankful to the Chinese for giving us that. Lastly, एक छोटा सा point हम लोग और इस पे बात करते हैं कि Chinese economy, right, has no other place to go if you look at it. Consumption driven market कौन सी है दुनिया के अंदर? It is USA, it is India, and somewhat Middle East and Europe. Somewhat. इतना नहीं है वो. He can't ignore India. Definitely, it's not just because India is a $4 trillion economy today. और ये 4 trillion जो है ना, ये it's actually a transparent figure. We don't fudge figures like the bigger ones in the neighborhood. हम नहीं करते. और मुझे तो लगता है the actual intrinsic nominal GDP will be more than 4 trillion. हमारे तो वो hidden वाला wealth आता ही नहीं बाहर. All I'm saying is this: India is not just a $4 trillion economy. India एक ऐसा देश है आज which is on the growth curve. So ये 4 trillion will inevitably become 5 trillion tomorrow. This 5 trillion will inevitably become a 10 trillion in the next one decade. So that is a मतलब nominal projection है. इसमें ऐसा नहीं कि कोई rocket science में दे रहा हूँ. तो अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा, मतलब growth of economy will also mean consumption will grow up. Consumption will grow up will mean more requirement for goods and commodities and components.
अब सारे चीज India is trying to create everything in India, but वो possible नहीं है. So invariably India will import. So China is putting itself कि China के अभी भी, whether we agree or not, उनके मैन्युफैक्चरिंग बेस है. So they are hedging it basically. They are hedging it कि ये एक इकोनॉमी है जो ग्रो करता रहेगा और हमारे obviously we can't replace the Chinese American market का जो potential है. We can't. I mean that is not what they are looking for either. कि they are trying to spread the basket everywhere else. भाई जो माल बना कर रखा है अगर अमेरिका में ना बेच पाए तो कहीं और बेचेंगे. यह होता है. सो दैट इज वेयर हाँ जहां पे हमारे बेनिफिट है फ्रॉम द नेशनल पर्सपेक्टिव थोड़ा आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट विल लुक इनटू दैट एज वेल. वो भी ऐसा नहीं कि कैंसिल कल्चर करेगा कि नहीं तुम कैंसिल दो, ऐसा नहीं है. जियो पॉलिटिक्स में ये नहीं होता. बट इट शुड ऑल बी दे विल ऑल्सो बी वेरी केयरफुल स्पेशली आफ्टर वो जो इलीगल ट्रांसफर वाला इंसिडेंट हुआ फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी. ईडी का जो रेड वेड हुआ ह्यूज अमाउंट. तो आई थिंक और ये जो लोन स्कैम वैम बहुत सारे चैलेंजेस है. बट इट इज अगेन अ मिक्स्ड बैग दैट इंडिया विल मूव अहेड विद. जहां पे जरूरत है दे विल टेक अ स्टेप बैक, लुक एट इट. जब जैसे बाइड वाला इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा उसको रोक के रखा गया है. एंड ऑफ कोर्स टेस्ला इज बीइंग गिवन अ प्रेफरेंस व्हिच फॉर मी आई थिंक इट्स डिसेंट, इट्स गुड, करना चाहिए. That there's It's a no good doubt about it. decision. We need to hedge our bets as well because we can't at any point of time, of course, you would prefer, at least from my perspective or our perspective, I would prefer Elon Musk over the other one, at least for the time being. Because you have the communist. Blindfolded and with hands tied behind my back, I will still prefer Tesla over a BYD. Simple Because communism एक ऐसी चीज है ना, communism is so dangerous. वो because of that, I'm not talking about civilizational China, वो अलग चीज है, वो अलग discussion. But you have the communists in place, so they're desperate to not. You can deal with these Western chaps. You can deal with them. They will, they try to damage us, but this is not the group that tried to damage us. And even जो दूसरा वाला group था, उसके साथ आप deal कर सकते हो. As you get stronger, they will start dealing with you, and which we are seeing that is happening. तो ये Chinese के साथ you can't deal. These are like Pakistanis. इनका mindset वही है. And you can't do it. It's just not going to happen. So you have to be very cautious. हाँ, अपना communication बरकरार रखो. People to people exchange जहाँ पे है, but don't allow. And India fortunately has not allowed this Confucius centers to come up in India to spread communism जो Chinese कर रहा है, which is I admire. हाँ, it's a mixed bag. You have to be careful. And I think इससे India will not lower the guard. जितना mobilization करके रखा है, I'm sure it will continue as it is. Back to you. Thank you, Pathikrit, for that update. It's important. हमारे को इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. चाइनीज एम्बेसडर ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा दम ट्वीट आते रहते हैं. चाइनीज स्पोक्सपर्सन इंडिया की वो जो लेडी है, forget her name, वो हिंदी को चाइनीज में ट्रांसलेट करके she's they're putting out a very friendly this thing. Remember, एक छल है. And Chinese का ये तरीका है. So we need to understand that. Xi Jinping is not in a good place. कल रात को उसने एक और मिलिट्री जनरल को निकाल के फेंका है. This is the third one in this month itself. He's not in a good place. Probably the military is also trying to hedge his bets. Xi Jinping trying to hedge his bets within the country as well. So काफी कुछ चल रहा है which we need to keep into the equation. So what I'll just take 10 seconds more. There is desperation in China. इसके बाद ट्रम्प क्या करेगा किसी को पता नहीं, कम से कम मुझे तो पता नहीं. But the only thing is this: it is the credibility of Xi Jinping that is at stake today. Yeah. So they will do this. They will take extreme measures. So extreme measures can also mean kinetic war. China लड़ाई कर पाए नहीं कर पाए वो अलग issue है, but they will try to create something जिसका impact तो globally पड़ भी सकता है. Right. Thank you so much for that, and thank you to the audience. Please video को like करिए, subscribe करिए channel को, and most importantly share this with your friends and families. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन भी कंटिन्यू करते रहिए यूजिंग द QR कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. थैंक यू सो मच. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.